14 अप्रैल से 15 मई तक का समय ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जब ग्रहों के राजा सूर्यदेव उच्च के होते हैं। और उच्च के सूर्य का प्रभाव वृश्चिक और धनु राशि के लोगों पर किस तरह से होने वाला है, ये अगला एक महीना आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आएगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 14 अप्रैल को होने वाले ग्रहों के राजा सूर्य के उच्च राशि में जाने के प्रभाव के बारे में। देखिए, वैसे तो सूर्यदेव हर महीने राशि बदलते हैं, क्योंकि एक महीने एक राशि में रहते हैं, उसके बाद राशि बदल लेते हैं और एक वर्ष में अपना पूरा एक चक्कर 12 राशियों में लगा लेते हैं। लेकिन अप्रैल का महीना ऐसा समय होता है जब सूर्यदेव उच्च के होते हैं। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जहां इनकी जो एक परिणाम देने की स्थिति है वो बहुत अच्छी होती है। इसी कारण से सूर्य अपनी पूरी शक्ति के साथ अपना परिणाम देना चाहते हैं, और जिनके लिए सूर्य अनुकूल हो उनके लिए तो सूर्य की स्थिति बहुत अच्छे परिणाम देती है। किन किन चीजों में देती है, तो देखिए, सूर्यदेव को अगर देखा जाए तो सूर्यदेव पिता के कारक हैं। सूर्यदेव नेतृत्व करने के कारक हैं। सरकारी कार्यों से जुड़े, करियर से जुड़े हर पहलू को प्रभावित करते हैं। आत्मा के कारक हैं। सूर्यदेव आपके जीवन में नाम यश लेकर आते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। और कुछ भाव ऐसे होते हैं जहां सूर्यदेव बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं। हमारी जन्म कुंडली में भी अगर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में सूर्य अनुकूल फल देना शुरू कर देते हैं, यानी इन भावों में बैठे हों तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, एनर्जी होगी, सफलता मिलेगी, अपने साहस होगा कुछ भी करने का। अब इन दो राशियों के लिए, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन दोनों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी वृश्चिक राशि की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल की दूसरी राशि में सूर्य का गोचर होने वाला है। आपकी कुंडली में 10वां भाव, जो कर्म का भाव होता है ना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, उसके स्वामी सूर्यदेव होते हैं। और ये गोचर कहाँ है? छठे भाव में। अब आप ये समझ लीजिए कि ये एक महीना आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। कर्म स्थान के स्वामी का छठे भाव में उच्च होना, समझ लीजिए कार्यक्षेत्र को जबरदस्त रिजल्ट देने वाला है। कार्यक्षेत्र में उन्नति देने का काम करेगा ही करेगा इस एक महीने में। विशेषकर उन लोगों के लिए, छठा भाव क्या है? छठा भाव सेवा का है, रोग रिपु ऋण का है। सेवा यानी नौकरी। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, तो ये समय आपको पदोन्नति दिला सकता है, अपने काम में आपको फेम दिला सकता है, आपके काम में आपको आगे लेकर जा सकता है। और ये भी है कि आपके लिए पदोन्नति के रास्ते भी खुलेंगे। कोई भी कंपटीशन हो, आपका कहीं भी कंपटीशन चल रहा हो, नौकरी कर रहे हैं वहां, स्टूडेंट्स हैं वहां, उस कंपटीशन में अपने काम को बेहतर होता हुआ आप देखेंगे। आपके जो कॉम्पिटिटर हो गए, आपके जो शत्रु हो गए, वो शांत रहेंगे, कोई आपके सामने नहीं उठेगा, क्योंकि राजा की राशि है सिंह राशि। जो सूर्य हैं वो राजा हैं, तो आपको कामों में सफलता दिलाएंगे। यहां तक कि कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी आपको बड़ी अनुकूल, बड़ी अच्छी रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। अब थोड़ा इस समय अवधि में आपको थोड़ी सी सतर्कता भी रखनी होगी, थोड़ा सा आपको मजबूत भी बने रहना होगा, क्योंकि 12वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी। तो ऐसा रह सकता है कि कुछ लोग आपके पीछे षड्यंत्र रचें, कुछ नुकसान पहुंचाने की आपको कोशिश करें। लेकिन मैंने कहा ना, छठे भाव में कोई अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा तो भी नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अपनी तरफ से फिर भी थोड़ी सावधानी रखनी है। ये समय ऐसा होगा जब आपका फोकस अपने काम पर होगा और अपने काम को पूरी ईमानदारी से आप कर पाएंगे। हालांकि इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई आपको चढ़ाकर, कहते हैं ना कि प्रशंसा की और उसको चने के पेड़ पर चढ़ा दिया और गलत फायदा उठा लिया या गुमराह कर दिया, तो ऐसी चीजों से आपको थोड़ा सा बचना जरूर होगा। बाकी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके करियर में वृद्धि के लिए, स्टूडेंट के लिए कंपटीशन में अच्छे नंबर लाने के लिए, साथ में विदेश से जुड़े हुए कामों के लिए, विदेश जाने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। आप अगर बाहर जाना चाहते थे, बड़े दिनों से आपका फाइल अटकी हुई है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, पीआर आपका अटका हुआ है, तो वहाँ आपके लिए इस महीने में अच्छे चांसेस बनेंगे इन सभी चीज़ों के क्लियर होने के। तो बहुत अच्छा है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आपको
गेहूं का दान और गुड़ का दान रविवार के दिन करना है। ये कार्य आप करें और सूर्यदेव को प्रतिदिन जल जरूर दें। अब धनु राशि की बात करते हैं। तो देखिए, धनु राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव कुंडली में आपकी में भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और अब ये कहाँ पहुंचे हैं? पंचम भाव में। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव होते हैं और यहां पर ये उच्च अवस्था के हो रहे हैं। तो क्या होगा? थोड़ा बहुत आपको भ्रमित जरूर कर सकता है, लेकिन यहाँ आपको भाग्य के स्वामी का उच्च होना धार्मिक मामलों में अनुकूल रिजल्ट देगा। जब पंचम भाव जुड़ता है, त्रिकोण भाव जुड़ता है, तो राशि पर उसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। तो आप धर्म कर्म से जुड़े होंगे, धार्मिक मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। अध्यात्म के लिए ये समय अवधि बहुत अच्छी कही जा सकती है। अध्यात्म से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा। और अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो पंचम भाव प्रेम का भाव भी है। आपका प्रेम और जीवन अच्छा रहेगा। आप काफी रोमांटिक रह सकते हैं। आपके अंदर एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। और अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आपको अपने पार्टनर से बहुत अटेंशन भी मिलने वाली है। सूर्य क्या फेम है, तो जीवन साथी से बड़ा प्रेम और अटेंशन आपको मिलने वाली है। ये समय आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का भी है। आर्थिक दृष्टि से समय ठीक ठाक है। और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले रिसर्च कर लें, अच्छे से योजना बना लें, अच्छे से चीज़ों पर ध्यान दे लें, उसके बाद आगे बढ़ें। अच्छे रिजल्ट तो आपको दिलाएगा ये समय, निवेश से आपको अच्छे लाभ तो दिलाएगा, लेकिन थोड़ी सावधानी से। मैं कहूँगी शेयर मार्केट के लिए अच्छा है, म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा है, लेकिन हर चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कहने से नहीं, आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें भी यहाँ रहने वाली हैं। अब शिक्षा के मामले में और संतान के मामले में थोड़ा बहुत यहाँ दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। मन डाइवर्ट हो सकता है, कोई भ्रमित कर सकता है, पढ़ाई में मन ना लगना, इस तरह की चीज़ें यहाँ रह सकती हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। देखिए, भाग्य के त्रिकोण के स्वामी और त्रिकोण में गए हैं, तो ये एक तरह का योग भी बड़ा अच्छा बना हुआ है कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में गया है, नवम का स्वामी पंचम में गया है। तो ये एक तरह से तीन जो त्रिकोण है आपकी राशि और यहाँ पंचम और नवम, ये एक साथ मिक्स हो गए, ये एक साथ हो गए। तो क्या होगा? ये अच्छा योग बन गया। तो आप अपनी तरफ से जिस चीज को पाने की कोशिश करेंगे वो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। कुछ यात्राएं भी रहेंगी, धर्म से जुड़ी यात्राएं आपकी रह सकती हैं। अध्यात्म से की तरफ आप रुझान रह सकता है। कुछ धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, पहाड़ों पर किसी मंदिर के दर्शन करने आप जा सकते हैं। तो ऐसी चीजें भी रहेंगी, यानी लंबी अवधि, जहां दूर जाना पड़े, पहाड़ों पर ऊंचे जाना पड़े, ऐसी जगह आप जा सकते हैं। अब आ जाते हैं उपाय पर। क्या उपाय आपको करना चाहिए? तो उपाय के लिए मैं कहूंगी कि एक तो गुड़ का दान करें रविवार के दिन। ये उपाय सूर्य को मजबूत करेगा, जीवन में सकारात्मकता लेकर आएगा। और साथ में धनु राशि के जातकों को अपने जो राशि स्वामी गुरु बृहस्पति, उनके बीज मंत्र का जाप भी करना है। इस कार्य को आप करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।